नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। क्या कोई विपक्ष का नेता अब सवाल भी नहीं पूछ सकता? क्या देशभक्ति अब कोर्ट से प्रमाणित होगी? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से क्या कहा? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों कोर्ट ने इतना बड़ा बवाल हुआ? आइए हम पूरे मामले को समझते हैं कि क्या हुआ कोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। राहुल गांधी ने सन 2022 में एक बयान दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और ये गलवान में हमारे सैनिकों के साथ मारपीट हुआ है, बर्बरता हुई है। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ एक मानहानि यानी डिफेमेशन का केस दर्ज किया गया और ये मामला देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका कड़ी टिप्पणी भी की है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है। मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, उस पर भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। जैसे कि आपने वीडियो देखा कि प्रियंका गांधी कैसे राहुल गांधी का एकदम पुरजोर सपोर्ट करते हुए कह रही हैं कि राहुल गांधी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया है और ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कि कौन भारतीय है कौन देशभक्त है। प्रियंका गांधी ने पूरे दमखम से राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कहा कि यह संदेश दिया कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता और राहुल गांधी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये सुनवाई क्यों हुई? क्योंकि राहुल गांधी के उस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सेना के गरिमा से जोड़कर देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको ये जानकारी कैसे मिली? क्या आपने कभी इस सरकार से इस सवाल किया? क्या आपने सदन में इस सवाल को उठाया? ये जो सदन में सवाल पूछना चाहिए, आप रोड पे पूछ रहे हैं, वहीं से वो बात शुरू होती है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते। यानी कोर्ट ने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, सवाल ये है कि ये कब हुआ। अब बात करते हैं टाइमिंग की कि ये सुनवाई 4 अगस्त सन 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 3 हफ्ते का राहत देती है, लेकिन साथ ही राहुल गांधी को सीधे लहजे में सावधान भी कर देती है। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ अब तक पहुँचा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ये केस निचली अदालत में दर्ज हुआ और लेकिन राहुल गांधी को वहाँ से राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ पहुँचा। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जो बयान आया वो पूरे देश का विषय बन गया। राहुल गांधी, जिनका बयान सवालों के घेरे में है, बीजेपी ने इस बयान को देश विरोधी बताया और कहा कि राहुल गांधी अब अदालत के भी कटघरे में है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि राहुल ने जो कहा वह जनता की आवाज़ थी और सच्चाई पर सवाल उठाना गुनाह नहीं हो सकता है। और अंत में ये सब कैसे हुआ? राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, एक वकील ने लखनऊ में केस दर्ज करवाया, निचली अदालत में केस दर्ज करवाया
और वो कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के बयान को गंभीर सुप्रीम कोर्ट ने बयान को गंभीर मानते हुए राहुल गांधी से पूछा कि क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, यानी नेता क्या बोलेगा अब वो भी अदालत की कसौटी पर कसा जाएगा। सवाल बहुत बड़े हैं दोस्तों, क्या विपक्ष का नेता कोई अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल नहीं पूछ सकता? क्या हर आलोचना करने वालों को अब देशद्रोही कहा जाएगा? और क्या अब सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट अदालत तय करेगी, अदालत देगी? राहुल गांधी को तो कोर्ट से फटकार मिल गई, लेकिन असल फैसला अब जनता का होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही असली जज होती है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष अगर जनता की बातों को नहीं उठाएगा, जनता का सवाल नहीं पूछेगा, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि वो जनता के हित का सवाल भरे मंच से पूछे, सदन में पूछे, रोड पे पूछे, चौराहे से पूछे और हर जगह से सरकार से सवाल पूछे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब नेता भी अपने सवाल को नहीं रख सकता, क्योंकि अब जब वो सवाल रखेगा तो वो भी अदालत के कटघरे में खड़ा होगा। दोस्तों फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।